जय श्री राम। मानस चर्चा। आज हम मानस चर्चा में हनुमान जी के बल के बारे में चर्चा करेंगे। आधार रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड का तीसरा श्लोक। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। इस श्लोक का पहला पद है अतुलित बलधामम। इसी आधार पर हम हनुमान जी के बल की चर्चा करेंगे। आप पाते हैं सुंदरकांड के शुरू में 3 श्लोक मिलते हैं। ये जो 3 श्लोक हैं वास्तव में भगवान भक्ति और भक्तत्रयी हैं। इन श्लोकों में क्रमशः भगवान भक्ति और भक्त के बारे में विस्तार से लिखा गया है, कहा गया है, चर्चा की गई है। ये तीनों श्लोक आराध्य, आराधना और आराधक के संगम है। सेवक हैं हनुमान जी, शब्द हैं राम जी। सेवक का बल शब्द की शांति है। यहाँ को स्वामी जी सेवक रघुपति वरदूतम को सेवक रघुपति वरदूतम अर्थात हनुमान जी को बलवान नहीं कहते हैं, बल्कि अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम कहते हैं। गोस्वामी जी से पहले भी हनुमान जी के बल की चर्चा हो चुकी है। अगस्त ऋषि से जब भगवान श्री राम का मिलन होता है, हनुमान जी के बल के बारे में चर्चा होती है, तो अगस्त जी ने हनुमान जी के बल के बारे में राम जी को बताया था। अगस्त जी कहते हैं अतुल बल में तद वै वालिनो रावणस्य च न त्वेताभ्याम हनुमता समम त्विति मतिर्मम। हे राम, यद्यपि बाली और रावण के पास अतुल बल है, लेकिन मेरा मत यह है कि हनुमान के सामने उन दोनों का मिला हुआ बल भी कुछ नहीं है। वे हनुमान के बल की बराबरी किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। यहाँ एक कथा याद आ गई। एक बार वानरराज बलि को अपने बल पर बहुत ही घमंड हो गया और अपने बलोन्नत बल में उन्मत्त होकर हनुमान जी को ललकारने लगे। हनुमान जी बार बार उनसे आंखें बचाकर लड़ने से बचते थे, लेकिन अब वानरराज बलि ठहरे जिद्दी आदमी, वो तो हनुमान जी को खींचने लगे। हनुमान जी फिर भी बचते रहे। एक ऐसा अवसर आया जहां हनुमान जी को बचने का कोई भी चांस नहीं मिल रहा था। अब बाली से हनुमान जी को लड़ना ही था, फिर भी हनुमान जी मना करते रहे। हनुमान जी की मन की बात को समझते हुए ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान, अरे बाली से अपनी पूरी ताकत के साथ मत लड़ना। ऐसा करो, अपने 90% बल को हमारे पास रख जाओ, फिर बाली से लड़ने जाओ, नहीं तो बाली की क्या हालत होगी मैं जानता हूं। यद्यपि बाली ब्रह्मा जी से वरदान पाया था, जो कोई भी तुमसे लड़ने आएगा और तुमसे आंख जैसे ही मिलाएगा तो तुम्हारा जो शत्रु होगा उसका आधा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा, यानी शत्रु के बल बराबर तो शत्रु के बल से ही हो गया और तुम्हारा बल अधिक रहेगा ही। इसलिए इसी बल, इसी आशीर्वाद, इसी जो वरदान था कि बल पर बाली अपने को महाबलशाली समझता था। खैर, हनुमान जी से सामना हो गया। हनुमान जी अपने केवल 10% बल को ही लेकर बाली से लड़ने गए थे। अब देखिए, जैसे ही बाल हनुमान जी की आंखों में आंखें डालता है और हनुमान जी का बल बाली के शरीर में प्रवेश करना शुरू करता है, बाली के अंग प्रत्यंग टूटने लगते हैं, उसका सर फटने लगता है, वह परेशान हो जाता है और स्वयं ही धाराशायी हो जाता है। युद्ध की
आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उसी समय ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं बाल, जब हनुमान के 5% बल से तुम्हारी ये हाल है तो हनुमान के तुम 50% बल को कैसे सहन करोगे? इसलिए भविष्य में कभी हनुमान की तरफ देखना मत। इतना बल था हमारे हनुमान जी में। आगे हम और चर्चा करते हैं। हनुमान जी वास्तव में अति शक्तिशाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और किसी भी रूप आकार प्रकार को धरने वाले हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा है, सुनुत ही भयउ पर्वताकारा सुनि कपि प्रगट किन्नि निज देहा कनक भोधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। यानी शरीर को किसी भी आकार प्रकार में लाने की शक्ति थी। इसको आप विशेष समझना चाहते हैं तो सुरसा का प्रकरण देखें। सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेने आई थी तो क्या होता है आप जानते ही हैं। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तासु धून कपि रूप दिखावा सत दो जन ते ही आनंद किन्ना अति लघु रूप पवन सुत लिन्ना भजन पैठ पुनि बाहिर आवा मागा विदा तान सिरुनावा। यही नहीं, आगे भी आप सुंदरकांड में देखते हैं कि मसक समान रूप कपि धारी लंका ही चले सुमिरि नर हरि अति लघु रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और विभीषण के प्रसंग में विप्र रूप धरी बचन सुनाई सुनत विभीषण उठित आए। और जब माँ सीता के पास जाते हैं तो करी सोई रूप गयऊ पुनीत हवा वनय शोक सीता रह जहवा। बल के अनेक रूप कहे गए हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने अपने महाकाव्य महाभारत के उद्योग पर्व में बल के 5 स्वरूपों की चर्चा किया है। उन्होंने कहा कि बल जो है 5 प्रकार के होते हैं। उनका लिखा हुआ बहुत ही प्रसिद्ध है। बलम पंचविधम नित्यम पुरुषाणाम निबोध में यत्तु बाहुबलम नाम कनिष्ठम बलम उच्यते अमात्य लाभौ भद्रम ते द्वितीयं बलम उच्यते तृतीयं धन लाभम तो बलमाहुर मनीषिणः यत्तस्य सहजं राजन् पितृपैतामहं बलम् अभिजात बलम नाम तच्चतुर्थ बलम अस्मृतम् येन त्वेतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत यत् बालानां बलम श्रेष्ठ तत्प्रज्ञा बलम उच्यते। सबसे श्रेष्ठ बल प्रज्ञा बल बुद्धि बल को कहा गया। तो हनुमान जी तो बुद्धिमतां वरिष्ठम ही हैं। इन सभी के बाद भी हनुमान जी की विनम्रता वाह दर्शनीय है, अवलोकनीय है, हम कहेंगे अनुकरणीय है। हर बात में आप पाएंगे क्या कहते हैं हनुमान जी, सो सब तव प्रताप रघुराई माथन कछु मोरी प्रभुताई। गोस्वामी जी इन्हीं सभी कारणों से हनुमान जी को अतुलित बल धामम कहते हैं। पर यह है कि हनुमान जी अतुलित बल धामम होने के बावजूद भी हर बात की क्रेडिट किसको देते हैं आप जानते हैं। हर बात की क्रेडिट राम को ही देते हैं। हर बात में किसको याद करते हैं, राम को ही याद करते हैं, अपने आराध्य को ही याद करते हैं। आप जहां भी देखें, एक उदाहरण देखें, जब रावण को हनुमान जी ध्यान दिलाते हैं और कहते हैं सुनु रावणु ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुबल विरचित माया जा केवल विरंचि हरि ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा जाबल शीसु धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरिकानन धरई जो विविध देह सुर त्राता तुम ते सठन सिखावन दाता हर को दंड कठिन जय बंजा कहीं समेत नृप दल मद गंजा हर दूषण त्रिसराय रुवाली बधे सकल अतुलित बलशाली
यही नहीं, जाके बल लवलेशते जिते हु चराचर छारी, तासो दूत में जा करी हरियाणु प्रिय नारी। अंततः मैं रामदूत ही हूं, ऐसी विनम्रता हमारे अतुलित बलधाम में ही हो सकती है। आइए हम शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी के बल को जान लेते हैं कि हनुमान जी के पास कितना बल था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक दिग्गज के पास 10,000 हाथियों का बल होता है, अर्थात दूसरी भाषा में कहेंगे 10,000 हाथियों का बल मिलकर के बनता है एक दिग्गज। 10,000 दिग्गजों के बल को मिलाने पर बनता है इंद्र का हाथी ऐरावत। 10,000 ऐरावतों को मिलाने पर बनते हैं इंद्र की शक्ति 10,000 ऐरावत के बराबर, और 10,000 इंद्र की शक्ति के बराबर हनुमान जी की कनिष्ठिका अंगुली का बल होता है। सबसे छोटी हनुमान जी की अंगुली का बल है 10,000 इंद्रों के बल के बराबर। अब आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी के पास कितना बल है। आप इस कथा से भी जान सकते हैं, जब जयंत काक स्वरूप धारण करके सीता जी के पैर पे चोंच मारता है, मूढ़ मंदमती पावन कागा, सीता चरण चोंचति भागा, चला दिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सहायक संधाना। अब काहू बैठन कहा न ओही, राधि को शकई राम कर द्रोही, लेकिन बिचारे विनम्र परम दयालु ऋषि नारद जी उसको समझाते हैं कि तुम वापस उन्हीं के पास जाओ क्षमा याचना के लिए। तो क्या कहता है जयंत, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। ये जयंत के शब्द हैं। भगवान राम क्या हैं? अतुलित। भगवान राम का बल क्या है? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। ऐसे अतुलित बल वाले कहाँ रहते हैं? देखें, प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप उधर। ये जो अतुलित बल अतुलित प्रभुताई वाले प्रभु श्री राम जी हैं, वे रहते हैं हनुमान जी के हृदय में। यानी अतुलित बल तो हनुमान जी के हृदय में रहता है। अतुलित बल के धाम है हनुमान जी। केवल अतुलित बल ही नहीं है, अतुलित बल धामम है। ऐसे अतुलित बल धामम हनुमान जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। प्रणवो पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। जय श्री राम, जय हनुमान।